तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था। तिमोदी का एक नियम, थोड़ा इसको कर दो। तिमोदी का एक नियम था। तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, बंद ना करने का बोला है, इसको खोलिए, उसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा नीचे, इसको भी हल्का सा नीचे, शिव की आराधना में लगा रहता। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चल। अभी कथा में कहा गुण दिया है। मोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है, परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता कर ली, एक प्रतियोगिता करी। और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी, पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी, क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी, तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था, मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता, मैंने आपको बेलपत्र दे दिया, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर दिया। तिमोदी शिव का भक्त। एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था, क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि 2-4 कुछ गया, 2-1 बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसा। में कंपटीशन रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। क्या प्रतियोगिता? प्रतियोगिता ये, नाव लेकर चलेंगे, उस किनारे तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। जो हारा उसको 10 नाव देना पड़ेगी और अपने दोनों हाथ उसको देना पड़ेंगे, दोनों हाथ देना पड़ेगा। अब व्यापारी के पास में तो नौकर चाकर बहुत थे नाव चलाने वाले, पर तिमोदी के तो ये 2 हाथी थे जिसके बल पर वो नाव चलाता था। तिमोदी ने कहा, मैं ये प्रतियोगिता नहीं रखना पड़ेगा, तेरे को तेरे पिताजी की सौगंध है। तिमोदी, तुझे तेरे पिता की कसम है, मित्रता दिवस कल था। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। तिमोदी से व्यापारी ने कहा, तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव की शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई, तिमोदी ने नाव तैयार करी, उस व्यापारी ने नाव तैयार करी, नाव चली। उस दिन ऐसी नाव चली कि आंधी तूफान आ गया और तिमोदी की नाव डूब रही। तिमोदी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गया, तिमोदी हार गया। तिमोदी हार गया। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दे, ये भुजाएं मुझे दे दो। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से ही तो नाव चलाता है। ईर्ष्या थी ना अंदर, वो ईर्ष्या बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्ष्या ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्ष्या झलकती रहती 24 घंटे। कैसे? बस 24 घंटे उनके पास ईर्ष्या झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्ष्या झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निकल रही है। और वो भी तो कुछ होगा,
वो भी तो साथ देगा। तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा, व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तू कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे दिया उस व्यापारी को। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, अब नहीं। घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, और खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले गए। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं। आपको कहा था, शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा था। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? क्या तेरा महादेव आएगा? और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चलेगा इसके तो, अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन दे रोटी, कौन खिलाएगा? कहा, आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के लिए। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी ले। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग बैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो। पक्षी बैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। घर किसका है? जवाबदारी उसकी है।
पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है, क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। जवाबदारी ब्रह्मा जी ने किसको दी है? ब्रह्मलोक की जवाबदारी ब्रह्मा जी की है, वैकुंठ लोक की जवाबदारी भगवान विष्णु की है, इंद्रलोक की जवाबदारी इंद्र की है। सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया, वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण कहे, जिसकी मर्जी पड़े वो कहे, उसका भी अगर भक्त है, पर भूखा ना सोने दूंगा। हे तो मेरा एक बेलपत्र सब। पार्वती जी ने, गौराणी ने, मां जगतजननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है? कोई बात है? शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था। कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी। केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती थी। बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हां, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारे धन से, तुम्हारे दिए गए नोट के लिफाफे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दी हुई वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, पर मेरा महादेव तुम्हारी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। मेरा महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका दिल, आपका निर्मल हृदय, आपका मन। बस उससे भजन करो, उससे भजन करो। मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर में ये शरीर लेकर पहुंच जाओ और मन ना जाए तो फिर मंदिर जाना बेकार। कथा में गए हो, शरीर पहुंच गया और मन ना पहुंचा तो कथा में जाना बेकार। पार्वती जी ने पूछा, आपके आंखों में जल भर रहा है, क्या बात है? शिव जी कहते, एक भक्त है तिमोदी, मछली पकड़ता है, व्यापार मछली का है, मछली का व्यापार है उसका, बड़ा सीधा सा है, बड़ा भोला है। उसके मित्र ने, उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया, तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया उसने, सब कुछ। सब कुछ से मतलब पार्वती जी जिस हाथ से नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने ले लिया। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में यह ना सोचा जाए कि कौन तुम्हारा साथ देगा। परीक्षा की घड़ी में यह सोचना कि तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ देगा। तिमोदी भोजन नहीं कर सकता, तिमोदी के हाथ नहीं है। क्या करोगे आप? शिव जी कहते हैं, उसने मुझे जल चढ़ाया था, उसने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है, उसने मेरा निर्माण करा था, अब मैं उसकी जिंदगी का निर्माण करूंगा, ये मेरा फर्ज है। पार्वती जी ने पूछा, तुम क्या करोगे? भोजन कराने की जवाबदारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा। हाथ नहीं है। मेरे महादेव प्रतिदिन तिमोदी के लिए एक ग्वाले का रूप रख कर जाते हैं, उसको पेट भरकर भोजन बनाकर खिलाकर मेरे महादेव आते हैं। यह शिव है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, वो दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। जब कोई ना आए, लगे आपको आपकी जिंदगी में आप अकेले से रह गए हो, तब उसको याद करना। एक पत्र में किसी ने लिखा, किडनी और लीवर दोनों खत्म हो गए गुरुजी, करूं क्या? डॉक्टर जवाब दे दिए गुरुजी। देखिए, श्रीमती योगेश्वरी जायसवाल, करबोरा, कोरबा, छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ
वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं करबोरा कोरबा से आई हूं, मेरा नाम योगेश्वरी जायसवाल। बाबा की कृपा का कोई गुणगान मुझसे पूछे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी गुरुदेव, डॉक्टर ने बेटे का किडनी और लीवर दोनों डैमेज बता दिया, दोनों खराब बता दिया गुरुदेव। अब करूं तो करूं क्या? कौन किडनी दे कौन लीवर दे बाबा? गुरुदेव मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा रहे, करूं क्या? इतना धन कहां से लाएं कि ये सब हो सके? बीमारी भी ऐसी है गुरुदेव, कौन संभालेगा? आखिरी में डॉक्टर से कहा आप दवाई देकर छुट्टी कर दो। छुट्टी लेकर आ गए। एक पड़ोस की एक महिला शंकर जी के मंदिर में शाम को जा रही थी थाली लेकर। मैंने उससे पूछ लिया कहाँ जा रही हो? कहा मेरा पशुपति व्रत चल रहा है। व्रत का विधान उसने बताया। मैंने उसी दिन नियम बना लिया कि अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। पशुपति व्रत का नियम बनाया। मंदिर जाकर जल लाती, बेलपत्री लाकर अपने बेटे को देती। बेटा डॉक्टर तो मना कर दिया कि किडनी लीवर खत्म हो गए हैं, अब उसके सहारे जीना है अपने को। जल दिया, बेलपत्र दी, बेटे को लाकर देती थी। पशुपति व्रत करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब रायपुर गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। ये किडनी लीवर चल शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू वो? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बेटी है शिव तत्व, इसी को कहते हैं। और घड़ी इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आप तो कथा सुनकर चले जाओगे। इतने लाखों भक्त जो रोड पर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, जहां तहां बैठे हो, आप तो कथा सुनकर चले जाओगे। इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लेंगे, चले जाओगे कथा सुनकर। पर तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे महादेव के पास आ जाती है। तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे शिव की हो जाती है। शंकर को लगता है कि ये मेरी कथा में आया था, कथा सुनी थी, दिल लेकर आया था, विश्वास के साथ सुनी थी, अब झोली भरने की जवाबदारी मेरी है। भरना पड़ेगी, भरना पड़ेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा। लो, आप तो आ गए, बैठ गए, आप तो अपने घर से चलकर यहां तक पहुंच गए। जवाबदारी उसकी बढ़ गई। कथा सुनेगा, मुझे देना पड़ेगा। विश्वास लेकर आया है, बहुत दूर से आया है, घर में धन नहीं था, कहीं से 200-500 रुपए लेकर कथा तक पहुंच गया है। अब भंडार मुझे भरना पड़ेगा, देना मुझे पड़ेगा। ये शिव की जवाबदारी है।